फ्रेंड्स, आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कल्याणी अम्मा। कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। किससे? मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम की माँ भी कहा जाता है इनको। इनके पति कौन है? तो कल्ला मंडलम कृष्णन नायर है, जो कि किससे संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। मोहिनी अट्टम के और भी कलाकार हैं। श्रीदेवी है और सुनंदा नायर है, हेमा मालिनी है। सुनंदा नायर और हेमा मालिनी है। कथक के प्रेरणा श्रीमाली और उमा देवी हैं। मणिपुर के सविता मेहता एंड कलावती देवी हैं। कथकली के गुरु कूचा एंड कुरूप है। मणिपुर का, कथक यूपी का और कथकली केरल का। कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का, और भरतनाट्यम क्या कहते हैं? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आजी लामू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का है। चलो रोपी वाचो रिंखमपाड़ा ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। मणिपुर का पुंगचोलो और नूपा। त्रिपुरा का होजागिरी है। असम का भोर ओजपल्ली है। नेक्स्ट, होली त्यौहार हिंदू कैलेंडर में कौन से महीने में आता है? तो कौन से महीने में आता है? फागुन में होली मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। और इस दिन महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। मतलब फागुन महीने में महाशिवरात्रि और फागुन महीने में ही होली त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक माह में और अमावस में। और रामनवमी कब मनाई जाती है? तो चैत्र में शुक्ल पक्ष की नवमी में। दशहरा अश्विन में शुक्ल पक्ष में। एंड रक्षाबंधन सावन में और पूर्णिमा में। सावन महीने में और पूर्णिमा के दिन। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मांडू महोत्सव एमपी। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और ये उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी द्वारा मनाया जाता है। और उस्ताद अलाउद्दीन खान ये किससे संबंधित है? तो सरोज से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरोज से। मध्य प्रदेश के और भी महोत्सव, एक कौन सा हो गया? भगोरिया, लोकरंग एंड बुंदेली। पंजाब का शहीदी मेला एंड होला मेला। शहीदी मेला और होला मेला। हरियाणा का सूरज कुंड, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। हरियाणा का सूरज कुंड। यूपी का नौचंदी, मेरठ एंड बटेश्वर। नौचंदी कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। बटेश्वर कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कलर्स कौन कौन से होते हैं? तो ब्लू किसके लिए होता है? यूरोप के लिए। येलो एशिया के लिए। ब्लैक साउथ अफ्रीका के लिए। ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के लिए। और रेड अमेरिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सीता मिथिला के योद्धा पुस्तक किसने लिखी? तो अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने लिखी। द व्हाइट टाइगर और सिलेक्शन डेज ये किसने लिखी? तो अरविंद अडिगा ने लिखी है। मेहुला के मृत्युंजय और वायुपुत्रों की शपथ, रावण ये किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने लिखी। किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। देवदत्त पटनायक और उन्होंने कौन सी लिखी है? तो मेरी गीता, मेरी सीता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एंड द प्रेग्नेंट किंग ये सब किसने लिखी? तो देवदत्त पटनायक ने लिखी है। गोल्डन गेट किसने लिखी? तो विक्रम सेठ ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है, पूछी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कब गठित हुआ था? तो 1925 में गठित हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो नागपुर, मुंबई में हेडक्वार्टर है। संस्थापक कौन थे? केशव बली रॉय हेडगेवियर थे। उद्देश्य क्या था इनका? तो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व क्या कहते हैं इनका उद्देश्य था। संचालक कौन थे? मोहन भागवत। और वीडी सावरकर जो हिंदुत्व शब्द है उसको चर्चा में यही लेके आए थे। अंतरिक्ष एजेंसी रशिया की कौन थी? तो रोस्कोसमोस है। और इंडिया की कौन है? इसरो है, ये आप सबको पता ही है। और यूरोप की कौन है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। एंड क्या कहते हैं इंडिया की तो पता चली गई। और CNCA किसकी है? तो चाइना की है, नेशनल स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यूएसए की आप सबको पता होगा, नासा की है। और CNEC किसकी है? तो फ्रांस की है। क्वेश्चन नंबर 9, लोधी वंश 1451 से लेके 1526 तक। संस्थापक कौन थे? तो बैलोल लोधी थे। 38 वर्ष इन्होंने शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासनकाल इन्हीं का था। 1479 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी थे। 1504 से लेकर 1504 में क्या बसाया? आगरा बसाया। 1506 में आगरा को राजधानी कर दी। 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोदी था, जिसमें बाबर ने पानीपत फर्स्ट में जो युद्ध हुआ था उसमें किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। 21 अप्रैल 1526 को इसका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मराठा साम्राज्य
सर देशमुखी में कर रूप में कितना जो लिया करते थे भू राजस्व, वो कितना लिया करते थे 9 से लेकर 10% तक। चौथ कल कितना लिए थे तो 1/4 मतलब 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्वराज पार्टी कब गठित भाई तो 1923 में गठित भाई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चला। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 तक को चला। असहयोग आंदोलन के द्वारा इसको वापस ले लिया गया। जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उसके बाद जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है 1922 में कौन सा अधिवेशन हुआ, गया अधिवेशन हुआ। 1923 में स्वराज पार्टी गठन हुई जिसके अध्यक्ष कौन थे तो चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष। चित्तरंजन दास इनके अध्यक्ष थे। सचिव कौन थे तो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू सचिव थे। पहले नाम किसका था, पहले नाम क्या था तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था। 1 जनवरी 1923 को पहला अधिवेशन इलाहाबाद में, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ इलाहाबाद में, मार्च 1923 में हुआ। और 1924 में कानपुर में हुआ था, जो कि कौन थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र सयाल ने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ था, कहाँ पे गठित हुआ था कानपुर में 1924 में। और सचिंद्र सान्याल ने की थी, किसने की थी सचिंद्र सान्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1774 चार्टर्ड अकाउंट में क्या क्या हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी कलकत्ता में हुई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, किसके द्वारा हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के। बंगाल का गवर्नर कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग था। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस इंडिया की कौन थी उस समय तो एलिजा इम्पे थे। अदर जज कौन थे तो चैम्बर्स एंड लिमिस्टर थे। कलकत्ता हाईकोर्ट पहले जो क्या कहते हैं सीजी थे वो कौन थे चीफ जस्टिस, वो कौन थे बॉन्स पिकारू थे। डियाल्डो 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1953 में आया। ये एक वैधानिक निकाय है। अक्टूबर 23 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार मानव अधिकार आयोग आया। वैधानिक निकाय है। क्या है वैधानिक निकाय। इसकी स्थापना किसके द्वारा भाई तो प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट के द्वारा भाई, जिसमें कितने सदस्य होते हैं तो 1 हेड होता है और 5 पूर्वकालिक प्लस 5 डीएमएस सदस्य होते हैं। 3 वर्ष का काल का 70 वर्ष की आयु में रिटायर। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई तो 25 जनवरी 1950 को भाई। 3 सदस्य, 1 मुख्य प्लस 2 अन्य आयुक्त होते हैं। कार्यकाल 6 से लेकर 65 वर्ष तक। वर्तमान में राजीव कुमार हेड है। आर्टिकल 324 में इसको है। पहले चीफ कौन थे सुकुमार सेन थे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त एकमात्र महिला कौन थी तो रमा देवी थी 1990 में। सिर्फ कितने दिन के लिए बनी तो 15 दिनों के लिए बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चाइना में कौन सी पार्टी है तो कम्युनिस्ट पार्टी। वो चीफ है कौन सी चाइना के प्रशासक वो चिंपिंग है ना, वही है सीएम कह रहे वहाँ के प्रशासक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से मिलती है। पंचप्रयाग होते हैं। विष्णुप्रयाग में थौलीगंगा अलकनंदा। नंदप्रयाग में तो नंदाकिनी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सबसे बड़ा वन क्षेत्र एमपी मध्य प्रदेश में 25.14% है। इंडिया में 24.62% भाग पर वन है। पहली वन रिपोर्ट आई थी 1987 में और 2021 में आई। क्या कहते हैं कितनी बार 17वीं आई। 2021 में कौन सी आई 17वीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा वन कहाँ पे तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। वृद्धि किसमें भाई तो आंध्र प्रदेश में भाई है। ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किसमें तो तेलंगाना में। ज्यादा वन प्रतिशत क्षेत्रफल में तो मिजोरम में। मैग्रोव वन वृद्धि कहाँ पे भाई है तो उड़ीसा में भाई रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अंडमान प्लस लक्षद्वीप सहित तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर है। कितनी 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अरावली पर्वत कहाँ तक फैला है तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात और दिल्ली में। दुनिया के सबसे वलित पर्वत में से एक है। विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक, रायसीना पहाड़ी तक। सबसे ऊंचा स्थल गुरु शिखर 1722 मीटर जो कि राजस्थान में। नदी कौन सी उद्गम होती है तो लूनी नदी जो कि साबरमती से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक बैंक कौन सा है तो 1865 में इलाहाबाद बैंक है जो अब इंडियन बैंक बन गया है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज वो कौन सा तो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसको BSE बोलते हैं। और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1992 में गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB ये कौन सी बैंक है तो कमर्शियल बैंक है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश से आई। पहला RBB बैंक जो कि प्रथमा बैंक था कहाँ पे हुआ था तो ये मुरादाबाद यूपी में 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट 50% हिस्सेदारी किसकी होती है इंडियन गवर्नमेंट की होती है। बैंक की 35% और स्टेट की 15% इसकी हिस्सेदारी होती। वर्तमान में कितने तो 43 है। वर्तमान में कितने क्या कहते हैं वो है RRB है तो कितने
43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मेक इन इंडिया का विनिर्माण किसने किया? तो 25 सितंबर 2014 को। पीएम कौन है? तो मोदी है। प्रतीक इसका क्या है? तो कोंग से बना शेर है, कोंग से बना शेर है। मंत्रालय कौन संभालता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसमें 25 क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रुपए का उन्मूलन लगभग 37% तक पहली बार 1900 कब हुआ था? 1966 में हुआ था। पहली बार कब हुआ? 1949 में हुआ। दूसरी बार कब हुआ? 1966 में। तीसरी बार कब हुआ? 1991 में। 1 जुलाई और 3 जुलाई को हुए थे, 2 चरण हुए थे। 1 जुलाई और 2 जुलाई को हुए थे, और कितने चरण हुए थे इसमें? 3 चरण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सापेक्षता के सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिजिक्स से दिमाग खराब हो जाता भाई। इलेक्ट्रॉन जो कि थॉमसन, इलेक्ट्रॉन किसने खोजा? थॉमसन ने। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया। न्यूटन चैडविक ने। और परमाणु मॉडल नील बोहर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन का अपर रूप है कौन है? तो हीरा, लॉन्स डायलेट एंड ग्रेफाइट है। कार्बन का क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, और अक्रिस्टलीय में कौन का है? तो चारकोल, काजल और कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो शिशु को संततियों को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं? जरापुंज होते हैं, मतलब वीवी पोरस होते हैं। अम्रों की कौन सी होती है? तो ओवी पोरस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह अवार्ड किसको मिला? द कश्मीर फाइल 2023 का। फिर से रिपीट कर देते हैं कि दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह अवार्ड किसको मिला? तो द कश्मीर फाइल को 2023 में। द कश्मीर फाइल को 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर कौन थे? तो विवेक अग्निहोत्री। फिल्म ऑफ द ईयर RRR एंड बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर। एक बार द केरला स्टोरी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ है? लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। पर ईयर कितने बनाते हैं हेलीकॉप्टर? 30 हेलीकॉप्टर। उद्घाटन किसने किया? तो पीएम ने किया। पहला यात्री ड्रोन कहाँ पे कौन सा हुआ है? तो वरुणा। कौन है? वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डिजिटल बैंक लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो केरल है। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत पुलमपारा केरल में। इंडिया का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर, ये भी केरल में। पूरे राज्य में एक ही समान कीमत किसकी? गोल्ड की, वो भी कहाँ पे? तो केरल में। सैनिटरी नैपकिन मुफ्त, ये कौन से? कम्बालंगी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में। 73वां वन महोत्सव, जिसमें सरस्वती वन थानेसर हरियाणा में। और हरियाणा में लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90। और मनोहर लाल खट्टर सीएम है। उड़ीसा के सीएम कौन है? अगर मेरी कोई पूरी क्लास देखता हो तो प्लीज़ इसका कमेंट जरूर करिएगा कि उड़ीसा के समय सीएम कौन है। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।